नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूं बरेली कॉलेज में। बरेली कॉलेज ऐतिहासिक कॉलेज है और यहाँ पर तमाम युवा मेरे साथ हैं, ये बीबीपी के हैं, समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं। उन सबसे बात करेंगे, जानेंगे चुनाव में उनका मूड क्या है। और सबसे पहले आप सबसे जानना चाहेंगे, बताइए विकास हुआ है या नहीं? पर्याप्त हुआ है। अभी और ज्यादा विकास की जरूरत है। विकास की जरूरत है। बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, ये बताइए विकास हुआ है? हाँ, अभी नहीं हुआ है, और हो रहा है, और ज्यादा आवश्यकता है विकास। आवश्यकता है। अच्छा, आप बरेली कॉलेज में खड़े हैं, इसको लंबे समय से यूनिवर्सिटी बनाने की मांग चल रही है। बरेली कॉलेज में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग चल रही है। आज से मांग नहीं चल रही, पिछली सपा सरकार से मांग चल रही है, और भी देश के जो भी सत्ताएं थी उनके बीच में मांग चल रही है। हाँ, इस बार प्रयास और तेज हुए हैं। मैं अभी कई जनप्रतिनिधियों से इस विषय को लेकर मेरी चर्चा हुई, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि कुछ समय बाद हम लोगों को और ज्यादा ऊपर, जहाँ दो युवा यूपी में एक साथ हैं इस समय, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, बताइए। पिछली बार भी तो ये युवा मिले थे। युवा है ना? हसर क्या हुआ, पिछली बार भी तो ये युवा मिले थे। पिछली बार भी मिले थे कह रहे हैं। हम कह रहे हैं पिछली बार मिले थे, अब की बार और अच्छे से मिले, और अच्छे से मिले तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। परिणाम अच्छे होंगे। मैं ये अच्छा, ये बताइए मुख्तार अंसारी और अशरफ, इन सबका असर पड़ेगा यहाँ? मुझे वो तो नहीं मालूम, लेकिन मैं एक कैंपस में खड़ी हूँ। मैं अभी 2016 से पहले का अगर अगर वातावरण अगर देखा जाए तो पहले महिलाएं घर से निकलने में भी डरती थी, उनके अंदर एक भय का वातावरण था। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ 2016 के बाद में कि महिलाएं और छात्राएं निकल पा रही हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस भी कर रही हैं। जैसा कि बात करें, अभी मैंने देखा कि कॉलेज कैंपस के बाहर अगर हम लोग देखते हैं तो मैं हमेशा देखती हूँ एक मिशन शक्ति करके, एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक वहाँ खड़ी रहती हैं महिलाएं, तो इससे भी एक अच्छा वातावरण है। अच्छा वातावरण है। अच्छा, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित हैं, छात्राएं सुरक्षित हैं, और समाजवादी पार्टी में ये सब लोग असुरक्षित थे। इससे पहले भी सुरक्षित थे। माननीय डिम्पल यादव जी सांसद जो थी, उन्हीं ने ये महिला सुरक्षा के लिए ये पिंक बूथ और ये सब चीजें लागू करी थी। ये हमारी सरकार में हुआ था। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो मुख्तार अंसारी वाला मामला आपने अभी कहा, ये कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लगातार कानून के हिरासत में लोगों की हत्याएं हो रही, कानून व्यवस्था कहाँ ठीक है। तो एक माफिया था इतना, फिर क्यों उस पर आप लोग? माफिया था, लेकिन इस तरह से उसने अपनी जेल से चिट्ठी भी लिखी। ये मान लो कोई किसी के यहाँ कैद है, पूरी जिम्मेदारी होती है सरकार की, कोई बीमारी कोई दिक्कत हो तो उसकी चीजें क्यों नहीं देखी गई, ये भी तो। अच्छा, ये बताइए, अतीक, अशरफ और मुख्तार अंसारी ये फायदा पहुंचाएंगे आपको? अभी इस बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हमारे राष्ट्रध्यक्ष आज वहाँ पहुंच रहे हैं मुख्तार अंसारी जी घर पे मिलने। अच्छा, मिलने पहुंच। आपको लगता है जाना चाहिए वहाँ? हाँ, जाना चाहिए। उनकी मौत सरकार के रहते हुए उनके जेल में मौत हुई है, गलत है निर्णय। जेल में कैसे मौत हो सकती है किसी की? अच्छा, ये बताइए मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे यही रहने वाले हैं, खेतों पे जाओ, सुबह को उठो, नहाओ धो, और सुबह से लेके रात के 12-1 बजे तक बैठ जाओ। नहीं बैठ रहे हो खेतों पे, चौकीदार नहीं बन रहे हो, तो गाय सब खा जा रही है फसल को। अच्छा। हाँ, और अब गेहूं की फसल आ रही है, एकदम उठ के कटाई चालू हो गई है। वहाँ अपने गल्ला गोदाम पे जो मंडी समिति वाले रेट खोलेंगे 2200 रुपए के, और दलाल वहाँ पे खरीदेंगे 2800 रुपए कुंटल। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बात करता हूँ एबीवीपी वालों से। देखिए, आपने सुना होगा अभी कि भ्रष्टाचार है, छुट्टा जानवर है। इस विषय में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो छुट्टा जानवर अमेरिका या इटली से नहीं आ गए हैं, वो हमारे देश के जानवर हैं, वो हमारे गांव के जानवर हैं, और हम ही लोगों के द्वारा वो जानवर छोड़े गए हैं। और मैं सभी से आपके इस चैनल के जरिए निवेदन भी करना चाहता हूँ कि गाय हमारी माता है, सनातन परंपरा में हम उसे अपनी माता कहते हैं, तो ऐसा आग्रह भी है कि गाय को ना छोड़ें। और विषय ये आता है कि ये लोग फसल नहीं बच पा रही है, तो वो जो कुछ है वो आज हमारे ही करा धरा है, हम सबका करा धरा है। गाय सिर्फ आप ही की माता नहीं है, गाय हम सबकी माता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गाय को अगर हम माता मानते हैं तो इतने सारी गौशालाएं खोली गई हैं, जगह जगह गौशालाएं खोली गई हैं। गौशालाएं आप देखने चले जाओ, वहाँ पे दारुओं की पार्टी चलती है, गाँव के लोग दारू पार्टी करते हैं। गाय तो उसमें होती नहीं है, एक भी गाय नहीं होती है। अब आप कह रहे हैं कि गाय जो है छुट्टा छोड़ दी गई है, तो छुट्टा जो छोड़ दी गई है उनको संरक्षण देना भी तो इसी सरकार का काम है। संरक्षण अगर सरकार और प्रशासन नहीं देगा तो ये किसकी गलती है? मानते हैं संरक्षण सरकार को देना चाहिए, और ये उसकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, सरकार है वो। हम लोग अपने वोटर से चुना है। ये गाय के मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे में एक तर्क मेरा हमेशा रहता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2000 जो पहले सत्ताएं थी उस समय गाय कहाँ थी?
उसका कोई जवाब मेरे मित्र देंगे? या तो गाय को काट दिया जाता था, या फिर उनको कहाँ संरक्षण किया जाता था? देखिए भाई साहब, स्लॉटर हाउस तो आज भी बंद नहीं हुए हैं। हम तो कह रहे हैं, अच्छा चलिए, अगर एक बार को पहली बात तो हम नहीं कहते हैं। मेरा विषय ये है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं, मगर हमारा जो परंपरा, हमारी जो संस्कृति चली आई है, जैसे हम माता कहते हैं, उसे कटवाना हमें मंजूर नहीं है। हमारा अगर ऐसा विषय है तो कुछ भी सही, हम उसको करना चाहते हैं। सरकार कर रही है, सरकार काम कर रही है, रोजगार के लिए काम कर रही है। आप युवा हैं, एबीवीपी से हैं, क्या लगता है लोगों को रोजगार मिल रहा है? और मैंने देखा है कि स्वावलंबी भारत करके योजनाएं चल रही हैं, तो युवाओं को स्वावलंबी भी बनना चाहिए। तो उसके लिए मैं देखती हूँ कि लोग है ना रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पेपर तो यूपी में खूब लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, क्यों कहेंगे? पेपर लीक, मैं हमेशा इस चीज को बोल रहा हूँ, पेपर लीक की घटना ये नहीं है। पहले भी पेपर लीक बहुत बड़े स्तर पर होते थे। सुधार क्यों नहीं हुआ? वही कह रहा हूँ, पेपर लीक घटना होना एक युवा होने के नाते बहुत दुखद है हम लोगों के लिए। लेकिन पहले जो सत्ता का संरक्षण मिलता था, आज सत्ता का संरक्षण नहीं है उन लोगों के पास। वो जेल जा रहे हैं, वो एक ये सफाई नहीं हुई ना। पेपर तो लीक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत दुखद है कि पेपर लीक हो रहा घटना, लेकिन पेपर लीक। युवा है, कितना परेशान होता है युवा, सोचते हैं पैसा। मेरा छोटा भाई अभी पेपर देने गया, पेपर लीक हो गया। मेरा परिवार। ये बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, ये मुद्दे रहेंगे इस बार? बिल्कुल रहेंगे, और ये मुद्दे रहने भी चाहिए, क्योंकि अच्छा, आप स्वावलंबी भारत की बात कर रही हैं, आत्मनिर्भर। देखिए, मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर कहते हैं कि आप पकौड़े तल के आत्मनिर्भर बन जाइए। पढ़ा लिखा युवा अगर पकौड़े तलेगा तो फिर इस देश की संसद में। आप बताइए, क्या कहेंगे इससे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीफ कंपनियों से चंदा लिया गया है बीजेपी के। मैंने देखा था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मुझे भैया कह रहे हैं गाय कटवाई जाती थी। इन्हीं के बीजेपी के चेयरमैन थे बहेड़ी के, कहीं फरीदपुर के, उनने खुद गाय कटवा दी। ये बताइए, इस बार जो बरेली में कैंडिडेट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो छत्रपाल हैं, संतोष गंगवार जी का टिकट कट गया है, इसका असर होगा? इसका सीधा सीधा असर ये हो रहा है, समाजवादी का यहाँ पर सांसद बनने जा रहे हैं माननीय प्रवीण सिंह ऐरन जी। समाजवादी पार्टी के सांसद बनने जा रहे हैं, ये कहना है कि इसका सीधा सीधा असर बनेगा, क्योंकि संतोष गंगवार का टिकट काट दिया गया। अब क्या है ना, मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब एक युवा होने के नाते कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जो राष्ट्र हित में बात करे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कौन सांसद बनेगा कौन नहीं बनेगा, इस पे मैं बात नहीं करूंगी। मैं तो बोलूंगी कि सबसे पहले छत्रपाल जी के बारे में क्या सोचती हैं आप? मैं तो ये बोलती हूँ जो विकास करे। छत्रपाल जी विकास करेंगे? मेरा केवल इतना कहना है कि अगर किसी भी पार्टी ने जो राष्ट्र की विचारधारा रखती है, उसने अगर किसी कैंडिडेट को अपने टिकट दिया तो हमारा भरोसा उस पर पूरा है। भरोसा पूरा है। आप बताइए। देखिए, विकास का मॉडल आज सिर्फ जमीन पे ही है। हम लोग देख रहे हैं कितना रोडों का कितना डेवलपमेंट हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में विकास हुआ है, कह रहे हैं बहुत विकास हुआ। देखिए, अगर विकास छत्रपाल जी ने करा होता तो वो 2022 में आदरणीय अताउर रहमान साहब से चुनाव नहीं हारे होते। हमारे मंत्री जी ने चुनाव जीता और हराया। और रही 2024 की बात, अगर विकास किया होता संतोष गंगवार जी ने, तो छत्रपाल जी का टिकट भाजपा को नहीं करना पड़ता। संतोष गंगवार जी ने भी कोई विकास कार्य नहीं करा। रबड़ फैक्ट्री उनकी कब से बन पड़ी है। हर बार मोदी जी भी यहाँ आए, वो भी वादा करके गए, योगी जी आए, वो भी वादा करके गए कि रबड़ फैक्ट्री शुरू कराएंगे, उससे रोजगार मिलेगा। ना तो रबड़ फैक्ट्री शुरू हो पाई, पेपर हो रहे हैं, परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं, बस दिखावा है। बस दिखावा है केवल, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सब दिखावा है। सब बाहर से ऊपर से बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर अंदर आप जाइएगा तो सारी चीजें आपको, सब कुछ प्रशासन में और सारी कमियां सब आपको खोखला दिखेगा। दूसरी बात, एक चीज और कहना चाहता हूँ, बरेली में जो प्रत्याशी हैं, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी में आप लोग देख लीजिए। मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सभी युवाओं की बात कर रहा हूँ। सभी युवाओं की बात बस ये कह रहा हूँ कि उसको वोट देना जो आपके लिए, जिसने काम किया हो। माननीय प्रवीण सिंह ऐरन जी 5 साल उन्होंने यहाँ इसी बरेली की सीट से सांसद रहे हैं। इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत सरल सहज व्यक्ति हैं। सरल सहज व्यक्ति हैं जी, बहुत सरल सहज व्यक्ति हैं माननीय प्रवीण सिंह ऐरन जी का। अगर किसी गांव में जाते हैं तो उस गांव के एक एक व्यक्ति से वो परिचित है और बहुत ही सरल से। इतने परिचित है तो हारते क्यों? एक ही बार तो जीते ना। नहीं, कुछ कमियां रहती। 8 बार संतोष गंगवार जी रहे ना सांसद। नहीं, कुछ कमियां रहती हैं, हम उनने दूर कर ली हैं
अब दोबारा सांसद बनेंगे। दोबारा बनेंगे। आप बताइए। कोई नहीं रोक रहे उन्हें सांसद बनने के लिए। अच्छा। हाँ, बीजेपी वाले ने अभी खुद सत्तरपाल गंगवार जी जो है उनने खुद कही थी मैं बीजेपी का टिकट वापस कर। मोदी लहर चल रही है? नहीं, कहीं नहीं, नहीं चल रही है। कहीं नहीं मोदी लहर। ऐसा कहा जा रहा है 400 पार, अब की बार 400 पार। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 400 पार होती ये, तो यहाँ के सांसदों की जो लिस्ट है जारी करने में इतना समय नहीं लगता। इनके मन में कहीं ना कहीं डर है, तभी तो सपा तो लगातार टिकट बदल रही है, ऐसा तो भाजपा में नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कहाँ हुआ था। ऐसा सपा लगातार टिकट बदल रही है, क्या भरोसा नहीं है? बताइए। बहुत बातें हो गई, लेकिन जिस प्रांगण में हम खड़े हैं यहाँ की भी कुछ बातें हो जाए। मैं जो बात सवाल कर रहा हूँ ये बताइए, क्या अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट नहीं है? लगातार टिकट बदलते रहते हैं। बिल्कुल, रणनीति का हिस्सा है। जो प्रत्याशी हमें जीतता हुआ दिखेगा उसका टिकट करेंगे। अगर ये रणनीति, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया होता तो आपकी पड़ोस की सीटें बदायूं, संघमित्रा मौर्य जी का टिकट बदलना नहीं पड़ता। आपकी शाहजहांपुर की सीट है, वहाँ का टिकट बदलना पड़ा। वरुण गांधी ने अगर काम किया होता पीलीभीत लोकसभा में तो वरुण गांधी का टिकट नहीं बदलना पड़ता। बरेली में अगर संतोष गंगवार जी ने विकास कार्य किए होते तो संतोष गंगवार जी का टिकट नहीं बदलना पड़ता। तो इसमें तो साफ सीधी बात है कि इन लोगों ने विकास कार्य नहीं करे। आपकी बात सही है, लेकिन आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो लगातार टिकट बदल रहे हैं। टिकट तो हर पार्टी बदलती है, लेकिन अभी ये लोग मौजूदा सांसद थे, इनके टिकट इसीलिए कटे कि इन्होंने कोई विकास कार्य किए नहीं। इनके जो गोद लिए गांव थे वो आज तक खड़े नहीं हो पाए। काम नहीं किया, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने किया काम नहीं किया। लेकिन डर वाला विषय मैं आपको बताता हूँ। अभी कितनी गुंडागर्दी चरम पे होती थी। अभी एक हमारे पड़ोसी लोकसभा में एक पार्टी के द्वारा जारी प्रत्याशी द्वारा कल हम लोग सब उसको टीवी पर न्यूज देख रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से भी उसको देख रहे हैं। उन्होंने कहा वोट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो डंडे के दम पे वोट। शिवपाल ने धमकी दी है। हाँ, धमकी दी। ये देखिए सार्वजनिक रूप से ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। वीडियो आया उसका। नहीं, उसमें ये नहीं है कि मारने की धमकी दी गई है। ऐसा कहीं शिवपाल जी ने नहीं कहा है। अगर आपके पास हो तो आप उसे दिखवाएं। नहीं, वीडियो है उसका बाकायदा, वो कह रहे हैं, वरना हम बाद में देख लेंगे। पक्ष का षड्यंत्र है, सब अफवाहें हैं और ये बदायूं बहुत बड़े अंतर से हार रहे हैं। उन आदरणीय शिवपाल सिंह के आने से ये लोग हड़बड़ाहट में है, इसलिए तरह तरह की बयानबाजी। अच्छा, एक सवाल मेरा आप सभी से है, आप सभी लोग युवा हैं, क्या रोजगार उत्तर प्रदेश में आप सबके पास मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में हाथ खड़ा करिए। रोजगार अगर मिलता है तो पेपर जो हमारे लीक हुए वो लीक ही नहीं होते। कितनी भर्तियां, जितनी अभी तक योगी सरकार ने भर्तियां करी वो सभी लीक हो गई। तो पेपर हो नहीं पाए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार एक देने का पेपर तो अलग बात है, इनसे हाई स्कूल का पेपर तक ना बचाया जा रहा, ये हाल है। बड़ी बात कह रहे हैं, हाई स्कूल का पेपर भी नहीं बचा पा रहे हैं, क्या कहेंगे? हाई स्कूल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ ना। हम लोग देखते थे अतरौली, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, उनको बोर्ड बोला जाता था। यूपी बोर्ड को यूपी बोर्ड नहीं, बोर्ड बोला जाता था पहली सरकार। आप पिछली सरकारों पे चले जाते हैं, आप अपनी सरकार की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं सुरक्षित कह पा रहे हैं? वही बोल रहा हूँ, देखिए करते हैं, लेकिन आज जो कर रहे हैं ना वो लोग चेंज नहीं हुए, उनको मानसिकता चेंज नहीं हुई। राम मंदिर का फायदा मिलेगा? ओके, बिल्कुल फायदा। राम मंदिर का फायदा मिलेगा? देखिए, मंदिर तो सभी का है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार आने के बाद ही लोगों ने पूजा पाठ शुरू करा। तो आपकी सरकार ने तो गोलियां चलवाई। नहीं, किसी ने कोई गोलियां नहीं चलवाई। गोली चली थी राम मंदिर, लेकिन फायदा मिले ना मिले, लेकिन सनातन संस्कृति का पूजा हुआ। जैसा कि भाई ने बताया कि मतलब पूजा तो सभी लोग करते हैं, मंदिर तो सभी का है, तो पहले क्यों नहीं मतलब ये फैसला हो पाया? मंदिर अगर सभी का है, बात कहिए, पहले क्यों नहीं? फैसला सरकार ने नहीं करा है। फैसला सरकार ने नहीं करा, फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने करा है, और ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है जो कि सभी को स्वीकार है। सभी को स्वीकार है। और भी लोगों से बात करते हैं। भैया बताओ, क्या कहना चाहोगे आप इस मामले में? बहुत देर से आप मेरा यही कहना है कि सरकार लेफ्ट किया या राइट किया है, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो इस देश को अपनी भारत माता समझती हो, इस देश को अपनी भारत माता समझती हो। और तो देखा, मेरी बात सुनिए आप, और इस प्रकार के कार्य करे जो राष्ट्र हित के लिए कार्य हो। तो राष्ट्र के लिए कौन सी सरकार काम कर रही है? आपने अभी देखा होगा, 370 एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय था, ठीक है, और 370 हटाया है, वो भी एक सरकार ने हटाया। 400 पार हो जाएगा? निश्चित रूप से 400 पार होगा। सीए ऐसे मुद्दे आ रहे हैं देश के अंदर जो राष्ट्र को एक 400 पार हो जाएगा। सीए आ गया है, कह रहे हैं सीए आ गया है, 400 पार मिल हो जाएगा। बताओ क्या कह रहे हैं? सीए आ गया है, 400 पार, ये सब हवाबाजी है और कुछ नहीं है। हवाबाजी सब देख ली जाएगी, जब नतीजे आएंगे तब आप फिर उस पर बात नतीजे आने वाले हैं।
आएंगे गजब नतीजे, इस बार रफ्तार देख लेना। आएंगे गजब नतीजे, इस बार अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो बताइए, संक्षेप में बोलिएगा। कि राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं, राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं, और हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं, संसार लिखने जाने हैं। आने वाली जो पीढ़ी है ना, इस भारत के कर्तृत्व को और देखेगी। आने वाले पूरा विश्व भारत को देख रहा है। G20 में आपने देखा होगा, हम पूरा सनातन विश्व भारत को देख रहा है। ये युवा हैं जो इस देश का भविष्य है, और आपने इन युवाओं की बात सुनी है। सबकी अपनी अपनी बातें थी, सबके अपने अपने मुद्दे थे। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP न्यूज, बरेली।